जाकर काटी जाती है, ना हमारी इस विठले सेवा समिति से, ना हमारे द्वारा किसी के दरवाजे पर भेजकर कोई पैसा मांगा जाता है। बाबा तुम्हारी झोली जब भंडार भर गए, तुम्हारा दिल कर जाए, तब गौ माता के लिए दो, तब भंडारे में दो, तब निर्माण के लिए दो। बाकी क्या तुम्हारे पास जब मेरा बाबा दे दे। और हम तो सबसे कहते हैं, तुम बीमार हो, तुम्हारे शरीर में रोग है, कष्ट है, आप बाबा के दरवाजे पर मत आओ, आप अपने घर में रहो। तुम्हारे घर के किसी व्यक्ति को भेजकर रुद्राक्ष मंगवा लो। जब मेरा कुबेर भंडारी रुद्राक्ष के जल से तुम में बल दे दे और तुम्हारे रोग का निवारण कर दे, तब तुम कुबेरेश्वर धाम आओ, तब प्रणाम करने के लिए। ऐसे तब आओ, उसके दरवाजे पर आकर प्रणाम करो। तब तुम बाबा के धाम आओ। कई लोग ऐसे होते हैं कि ये बीमार है तो हम इनको लेकर चलें कुबेरेश्वर धाम पर, हम वहां पर लेकर जाएंगे। अच्छे ना ना ना, आप डॉक्टर का इलाज करवाओ, डॉक्टर को शिव मानो, हम डॉक्टर को शंकर का एक रूप कहते हैं। और घर का व्यक्ति आए, रुद्राक्ष लेकर जाए और उनको दे जल, शिव जी को चढ़ाकर तांबे के कलश में गलाकर शंकर को चढ़ाओ, वो जल दो आचमन करना। और जब वो ठीक हो तब लेकर स्वस्थ। शिव के आश्रित होकर चलो, भगवान के आश्रित। कुबेर भंडारी कहते हैं उसको, अंदर रहता है शांत आनंदमय चित्त, उसका प्रतिबिंब स्वरूप कंकर शंकर की शिला रखी रहती है। जब वो दुनिया के लोगों को रोड से उठाकर करोड़पति बना सकता है, तो हम तुम्हारे आगे क्यों हाथ फैलाएंगे? उसके आगे झोली फैलाकर ना मांग लेंगे, उससे ना कहेंगे। उसके आश्रित होकर चलो, आश्रित। कितनी कृपा है उसकी, कितनी कृपा। यहां आने वाला कभी खाली नहीं गया। हो सकता है थोड़ी फाइल मोटी होगी तो पढ़ने में समय लग रहा होगा, पर विश्वास के साथ में अगर उसके दरवाजे पर तुम आते रहे, कहते रहे, प्रणाम करते रहे, उसकी सेवा करते रहे, तो खाली तो नहीं रख सकता। एक ना एक दिन हाथ पकड़कर किस सिंहासन पर और किस गादी पर बिठाएगा, तुम भी नहीं समझ पाओगे कि कहां बैठ गए। किस भक्ति। एक पत्र है, अच्छा है, देखो। मैं संगीता कुमावत, पति राजू कुमावत, गांव भालोट, जिला मंदसौर की, मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। एक लोटा, कहीं बैठे हो तो आ सकती हैं पीछे से, एक लोटा जल का मैं क्या वर्णन करूँ। मेरे पति आर्मी में नौकरी करते हैं, उनकी ड्यूटी उधमपुर जम्मू कश्मीर में है और मैं भी उनके साथ वहीं जम्मू कश्मीर में रहती हूँ। गुरुजी, एक दिन अचानक से मेरा बेटा 9 साल का है और वो 9 साल का बेटा जो अगस्त 2024 में उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि उसे हर 6 घंटे में बुखार आता रहा था, सिर दर्द करता। गुरुजी 15 दिन इलाज कराते रहे, तब भी कोई आराम नहीं मिला। फिर हम उसे आर्मी के कमान हॉस्पिटल उधमपुर में भर्ती कराया, तो भी हॉस्पिटल में 5 दिन से भर्ती रखा, तो भी गुरुजी डॉक्टर कुछ पता न कर पाए कि बीमारी क्या है। और तबीयत खराब होती जा रही थी, अचानक से ऑक्सीजन कम हो गई और ऑक्सीजन कम होते से ही उसका शरीर बिगड़ गया और उसको वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। वेंटिलेटर पर डालकर अचानक से वेंटिलेटर पर उसको झटके आने लगे। झटके आते आते डॉक्टर ने जब इलाज करा तो कहा कि इसका ब्रेन टेस्ट करना पड़ेगा। मालूम पड़ा कि एमआरआई करा और ब्रेन में बीमारियां बता दी गई, इसलिए इसके झटके आना चालू हो गए और इसको वेंटिलेटर पर डाल दिया।
मेरा 9 साल का लड़का वेंटिलेटर पर पड़ा रहा गुरुजी। हम दोनों पति पत्नी खूब रोते। नगर में जोगी आया, यशोदा के घर आया। आए शिव शंकर दरवाजा पर आवाज लगाई, यशोदा रानी दरवाजा खोलो। यशोदा जी अंदर से बच्चे को लेकर आने लगी। पार्वती जी बोली यहीं रख लो, अभी रुको, दरवाजा मैं खोलूंगी। और जो पार्वती जी ने दरवाजा खोला, बड़ी सी बिंदी, गजरा, चूड़ा, करधनिया, पायजे। शिव जी ने देखा, तू यहां क्या कर रही है? तू यहाँ? पार्वती जी इशारा करके बोली, अब करो दर्शन। तुम महादेव तो मैं महादेवी। शंकर भगवान ने कहा दर्शन तो करूंगा, करो। शिव जी ने आवाज लगाया, ओ यशोदा रानी, जो तेरे घर के अंदर बैठी है ये काली है, ये काली है। यशोदा जी चक्कर में पड़ गई। वो के महाकाल, ये के महाकाली, बीच में मेरा कन्हैया, क्या करो? बढ़िया खड़ा दे। कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी। शिव जी ने आवाज लगाया, ओ यशोदा रानी, जो तेरे घर के अंदर बैठी है ये काली है, ये काली है। यशोदा जी चक्कर में पड़ गई। वो के महाकाल, ये के महाकाली, बीच में मेरा कन्हैया, क्या करो? इतने में पार्वती जी के पास यशोदा जी आके बोली कि वो अंदर बाबा चिल्ला रहा है, बहुत भाग्य देखता है सबका, तुम्हें भी पहचान गया, तुम महाकाली हो। पार्वती जी बोली, वो तो सबका भाग्य देखता है, मालूम है, पर तुम उसको अपना बेटा मत देना, बिल्कुल बिल्कुल मत देना। इतने में शंकर भगवान को लगा ऐसे मिलने वाले नहीं। ये शंकर भगवान ने आवाज लगाकर कहा, हे जगत जननी जगदम्बा पार्वती, मैं तुझे काशी का निवास दूंगा। पार्वती जी ने तुरंत मन में सोचा, गिफ्ट मिला। अब पार्वती जी यशोदा जी से बोली, ये जो सामने खड़ा है ना, तुम इसे पहचान नहीं सकती, तुम नहीं पहचान सकती। कितने ही जन्म ले लो, शिव को जानना कठिन है। लाला कौन की गोदी में दे दो, वो काल अधिपति महाकाल, महाकाल, वो शिव है, शंकर। उनको पहचानोगे कैसे? कैसे जानो? श्री कृष्ण के दर्शन करने चले सदा शिव गोकुल में, श्री कृष्ण के दर्शन करने चले सदा शिव गोकुल में। गली गली में शोर मचावे चले सदा शिव गोकुल में। गली गली में शोर मचावे चले सदा शिव गोकुल। यशोदा रानी ने भगवान को गोदी में दिया। शिव पुराण कह रही है कि यशोदा जी भी शिव जी को नहीं पहचान पाई थी, नहीं पहचान पाई। लोग कहते लंका का राजा रावण
इतना विद्वान लंका के राजा रावण ने शंकर भगवान के शिवलिंग को अपने हाथों में उठाया। लंका के राजा रावण ने कैलाश पर्वत को अपने हाथों पर उठाया। लंका के राजा रावण ने ये स्तोत्र पढ़ा। लंका के राजा रावण ने तांडव रचा। लंका के राजा रावण ने ये सब किया, अनुष्ठान पूजन भजन सब करा। तो कोई पूछे क्या लंका का राजा रावण शिव जी को पहचान गया था? तो शास्त्र कहता है लंका का राजा रावण भी शंकर को इतनी पूजन करने के बाद भी नहीं पहचान पाया, नहीं पहचान पाया। अगर पहचान जाता तो भगवान शंकर ने लंका के राजा रावण से कहा था, सुन लंकेश, एक वर मैं अपनी ओर से तुझे देना चाहता हूं, लेगा? रावण ने पूछा कौन सा वर? मैं प्रसन्न हुआ हूं, वर मांग ले, मैं तुझे एक वर देना चाहता हूं और वो वर मांग तू मुझसे। मैं चाहता हूं कि तेरा जब युद्ध हो, उस युद्ध की घड़ी में, जैसे मैं बाणासुर के समय पर युद्ध की घड़ी में था, जैसे मैं वीरमणि के युद्ध की घड़ी में था, मैं चाहता हूं कि जब तू युद्ध लड़े तो मैं तेरे ओर से युद्ध लड़ने के लिए खड़ा हूं। लंका का राजा रावण हंसता बहुत था। रावण तो हंसकर बोला, लंका का राजा रावण, मुझे आपका आशीर्वाद मिल गया, आप मेरे इष्ट देव हो, मुझ में इतना बल है कि मेरे साथ युद्ध करने के लिए मुझे आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी। पर इतना याद रखना, जब युद्ध लड़ रहा हूं तब तुम देखना कि मैं कैसा युद्ध लड़ता हूं। देखते रहना। भगवान ने कहा मांग ले, मैं तेरी ओर से लड़ लूंगा। नहीं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। भगवान मन में सोचे, अरे तू लंका का राजा रावण, तूने भले मेरा अनुष्ठान करा, पूजन करी, अर्चना करी, सब करा, तांडव किया, कैलाश पर्वत उठाया, शिवलिंग उठाया, पर रावण तू मुझे पहचान नहीं पाया। और रावण नहीं पहचान पाया। अगर पहचान जाता तो मांग लेता कि मेरे युद्ध के समय पर तुम मेरे साथ में आना और युद्ध लड़ना। तो क्या रावण हार जाता? नहीं, नहीं, पहचान नहीं। आप और हम भी नहीं पहचान पाते। हम क्यों आए? तो कहा कुबेरेश्वर धाम पर आए। क्यों आए? तो कहा शिव जी के जल चढ़ाने के लिए, शंकर भगवान के कंकर शंकर की पूजन करने के लिए। अरे अगर कुबेरेश्वर धाम पर आए हो, कंकर शंकर की धरा पर पहुंचे हो, 5 कंकर आपने बीने हैं, तो उसको पहचानने का प्रयास करना। वो कंकर नहीं, उस कंकर में मेरा शंकर बसा हुआ है और जो मेरी झोली खुशियों से भरेगा, भरेगा। अब कई लोगों ने कहा ऐसे कंकर तो हमारे यहाँ बहुत पड़े रहते हैं, हमारे पास में भी कंकर है, हमारी गली में भी कंकर है, हमारे मोहल्ले में भी कंकर है, सब दूर कंकर है, सब दूर कंकर है। तो क्या हम उसकी पूजन नहीं कर सकते? पर यहाँ आने के बाद जब हम कंकर में शंकर को देखते हैं, उसको पहचान जाते हैं कि यहाँ का कंकर, यहाँ का रुद्राक्ष साधारण नहीं है, तो वो अपना असर दिखाना प्रारंभ करता है। अपना असर, उसको पहचान, उसको जानो। कैसे पहचान, कैसे जानोगे शिव को? महाराज कैसे? और कोरी कोरी मटकी से जल टपके, जल टपके, काशी में बुला ले भोले मन भटके। कोरी कोरी मटकी से जल टपके, काशी में बुला ले भोले मन भटके। काशी में बुला ले मेरे भोले, मेरा मन भटक रहा, मेरा मन, मेरा मन। और सोने के लोटा में गंगा जल पानी, सोने के लोटा में गंगा जल पानी, सोने के लोटा में गंगा जल पानी, सोने के लोटा में गंगा जल पानी। चढ़ाऊं दूध, चढ़ाऊं, चढ़ाऊं भोला लोटा में जल भर के, जल भर के।
कोरी कोरी मटकी में हे शिव, हे शंकर, हे गोगढ़दानी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिगुणाकारी, हे मेरे शिव, आप करुणा करें, करुणा करें। प्रयास करो, सब होगा। तो कोरी कोरी मटकी से जल टपके, जल टपके, काशी में भोला ले भोला मन भटके। ओ कोरी कोरी मटकी से जल टपके, जल टपके, काशी में भोला ले भोले मन भटके। ओ कोरी कोरी मटकी से जल टपके, जल टपके, काशी में भोला ले भोला मन भटके। ओ कोरी कोरी मटकी से जल टपके, जल टपके, काशी में भोला ले भोले मन भटके। काशी में भोला ले भोले मन भटके। ओ काशी में भोला ले भोला मन भटके, काशी में भोला ले भोला मन भटके। शंभो। बड़े भावों से। सोने क्या लोटा में गंगा जल पानी, सोने का लोटा में गंगा जल पानी। सोने का लोटा में गंगा जल पानी, सोने का लोटा में गंगा जल पानी। चरण धुलाऊं भोला मन भर के, मन भर के, काशी में भोला ले भोला मन भटके। कोरी कोरी मटकी से जल टपके, जल टपके, काशी में भोला ले भोला मन भटके। ओ कोरी कोरी मटकी से जल टपके, जल टपके, ओ काशी में भोला ले भोला मन भटके। काशी में भोला ले भोला मन भटके, काशी में भोला ले भोला मन भटके। शंभो।
कलियां फूल में लाऊं, चुन चुन कलियां फूल में लाऊं, ओ चुन चुन कलियां फूल में लाऊं, चुन चुन कलियां फूल में लाऊं, तुमको सजाऊं भोला मन भर के, मन भर के। काशी में भोला ले भोला मन भटके, काशी में भोला ले भोला मन भटके। ओ कोरी कोरी मटकी से जल टपके, जल टपके। काशी में भोला ले भोला मन भटके, ओ काशी में भोला ले भोला मन भटके। मटकी से जल टपके, कोरी टपके। काशी में भोला ले भोला मन भटके, काशी में भोला ले भोला मन भटके, काशी में भोला ले भोला मन भटके। ओ काशी में भोला ले भोला मन भटके, ओ काशी में भोला ले भोला मन भटके, ओ काशी में भोला ले भोला मन भटके। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन के भाव भगवान शिव से हृदय से बाबा को प्रार्थना करो, निवेदन करो, बाबा से विनय करो, निवेदन करो, प्रार्थना करो, विनती करो। शिव जी को अपने मन का भाव को बैठकर बाबा को अपने मन का भाव हृदय से, बाबा कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र धरा है, जहाँ योग लगा है आप लोगों को शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का। बाबा को अपने मन का भाव मन से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, विनती करिए। साथ में बोलेंगे सभी, बड़े भाव से आप सभी साथ में बाबा को विनय करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए। नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु
नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपूं तेरी माला भोले बाबा जपूं तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो वेश मंगलकारी वेश मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव भगवान ओघड़ी दयालु दातार भगवान शंकर की पवित्र कथा करें। भगवान शंकर को पहचानने के लिए हमारे पास कोई दृष्टि ऐसी नहीं है जिससे हम भगवान देवादिदेव महादेव को पहचान सकें। तो शिव को पहचानने के लिए एक विश्वास का होना बहुत जरूरी है। और कैसा विश्वास, कैसा भरोसा? जैसे एक छोटा सा बच्चा, उसको उछाला जाता है, वो रोता है कि हंसता है? जम के बोलो, हंसता है। अब उसको तो रोना चाहिए कि मैं गिर गया तो मुझे लग जाएगी, पर बच्चा ऊपर जब उछालते हैं तो हंसता है। उस बच्चे के हंसने का कारण केवल इतना रहता है कि उस बच्चे को मालूम रहता है कि मुझे पकड़ने वाले मेरे माँ बाप, मेरे पिताजी, मेरी माँ मुझे गोदी में झेल लेंगे। इसलिए वो बच्चा रोता नहीं है। ऊपर उछालने पर, ऊपर उछालते से ही वो बच्चा हंसता है, मुस्कुराता है। शिव महापुराण की कथा भी यही कर रही है। भगवान शंकर का चरित्र भी यही कर रहा है। जब आप मेरे शंकर भगवान की गोदी में अगर बैठ गए हो, कुबेरेश्वर धाम आ गए हो, शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना तुमने प्रारंभ कर दिया है, तो समझ जाना कि अब रोने का समय खत्म हो गया। वो उछालेगा और तुम्हें प्रसन्न हो, वो उछाले। और ये जैसे पिता माँ अपने बच्चे को उछालती है, बच्चा खुश होता, प्रसन्न होता, एक पहचान कर कर उसकी गोदी में बैठ गया। और देखो शिव महापुराण कथा के सुंदर पत्र हैं, अच्छे आए हैं।
नाम श्रीमान हेमराज प्रजापति, पत्नी श्रीमती हेमलता प्रजापति। मेन रोड शेरपुरा, बेरसिया, जिला भोपाल। बेरसिया के रहने वाले हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं या बेलपत्र लेने के लिए पीछे से आ सकते हैं। गुरुजी, मेरी बेटी, मैं आपको क्या वर्णन करूं। मेरा विश्वास तब जाग गया जब मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब थी। उसे महामारी के कारणवश पेट में गठान हो गई थी और डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया। तभी मैंने उसे कहा कि पंडाल में कथा सुनो। हम भोपाल की कथा में पंडाल में 4 दिन रुके और 16 जून को कथा समाप्त हुई। तभी मैंने मेरी बेटी के लिए वहाँ पंडाल की मिट्टी को उठा लिया और बेटी के पेट पर वो मिट्टी लगा लेती, मिट्टी को नमन करती। लोग कहने लगे कि तुम ये मिट्टी का क्या करोगे। हमने कहा कि हमने सुना है शिव महापुराण के पंडाल की मिट्टी औषधि का कार्य कर जाती है। हमने वो मिट्टी को पेट पर बेटी के लगवाया। डॉक्टर तो ऑपरेशन का कहा था, गांठ का, बच्चे का भी सुख का कोई वर्णन नहीं। तब हम ऑपरेशन की तारीख लेकर बेटी को फिर पहुंचे डॉक्टर के पास में और डॉक्टर को जैसे ही दिखाया तो डॉक्टर ने कहा इसको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, इसकी गठान पूरी की पूरी गल चुकी है। गुरुदेव, मैंने ये कथा पत्र विदिशा में भी दिया था पर पढ़ नहीं पाया आप। तभी उसी समय पर फिर मेरी बेटी ने कहा कि बाबा खाली नहीं रखता, हो सकता है कि पत्र बाबा ने नहीं पढ़ा तो हो सकता है कुछ और भी देने वाला हो, तब पत्र पढ़ेगा। थोड़ा समय निकला और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि मेरी बेटी का गर्भ भी ठहर गया और बाबा की कृपा से उसे संतान की प्राप्ति भी हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ, बाबा को नमन करने आए हैं। मेन रोड शेरपुर, बेरसिया, जिला भोपाल से बेरसिया से हम लोग आए हैं। शंभो शंभो। और तेरी कृपा का भरोसा, हम कब किस पर भरोसा, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, हो भव पार हुआ, भव पार हुआ। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। मेरा नाम स्वाति मारन है। मैं गुरड़ी घाट, मिस्रोद, भोपाल, मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। मैं 2 साल से सरकारी जॉब की तैयारी कर रही थी पर मेरा जॉब लग नहीं पा रहा था। भोले बाबा की ऐसी कृपा हुई, 23 साल की मेरी उम्र है। और गुरुदेव, मैंने सुना मोबाइल पर कि यदि कुबरेश्वर धाम पर आकर बाबा का अगर कंकर शंकर पूजन कर कर एक कंकर यहाँ से लेकर जाया जाता है तो बाबा 3 महीने में मन की मुराद पूर्ण करते हैं। मैं भी मिस्रोद भोपाल से आ गई और यहाँ पर आकर बाबा की कंकर शंकर की पूजन करी और बाबा का यहाँ से कंकर लेकर चली गई। गुरुदेव, मैंने सोचा नहीं था कि मेरी 23 साल की उम्र में सरकारी नौकरी लग जाएगी। आज बाबा की कृपा से बैंक ऑफ महाराष्ट्र में मेरी बाबा की कृपा से नौकरी लग गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ, धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि मेरे बाबा ने मेरी ऊपर करुणा कर दी। कहीं बैठी हो तो आ सकते हैं। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए।
मेरा नाम सिद्धि यादव है। मैं सागर से आई हूँ। मेरी उम्र 11 वर्ष है। मेरे पापा रोज शराब पीते थे, रात में लेट आते। मेरी माँ बहुत परेशान होती, गुरुजी शराब पीते, बहुत लोग अपशब्द कहते, कोई कद्र नहीं करता। मेरे पापा का भी कोई कद्र नहीं करता, हमारा भी कोई कद्र नहीं करता। तब हम टीवी पर पहली बार आपकी कथा सुनते, और टीवी पर जब कथा होती, आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप 5 बार कराते। हम भी आंख बंद कर कर आपके साथ में बैठकर टीवी के सामने ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते। बाबा से कहते, बाबा जिस दिन मेरे पिताजी का शराब छूट जाएगा ना, उस दिन मैं आपके धाम में प्रणाम करने जरूर आऊंगी। बाबा ऐसी कृपा हुई, आपने एक दुर्वा वाला प्रयोग बताया, और दुर्वा का प्रयोग हमने 31 मई को करा, और बाबा की कृपा से ऐसी करुणा हुई बाबा की कि आज मेरे पिताजी ने साल हो गए शराब को हाथ नहीं लगाया। शिव जी की कृपा मेरे पिताजी को, ऐसी कृपा। कहीं बैठे हों, सिद्धि यादव सागर से आई हैं। सिद्धि यादव, शिव कृपा, शंकर। और महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में, स्वीकार कीजिए सबका किया है मेरा, उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना, पूजे हैं सीताराम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना, पूजे हैं सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए सबका किया है मेरा भी, उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंड धारी, हे त्रिशूलधारी। वो कृपा कब कैसी कहाँ करता है मालूम नहीं पड़ने देता, मालूम। बस एक विश्वास, एक भरोसा। बधाई हो, बेटी का बैंक में सरकारी जॉब लगा है। एक बार जोरदार बधाई। जो जैसी भावना लाया, वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया मारा मान काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले। जब वो भंडारी भंडार भरता है, कुबेरेश्वर महादेव उसका नाम है। कुबेर भंडारी जब भंडार में भर देता है
तब दुनिया के लोग लुटाना प्रारंभ कर देते हैं। लुटा आते हैं यहाँ। आज भी एक भक्त युवराज भागवत भटकर नाचन खेड़ा बुरहानपुर से एक गाड़ी भरकर केला लेकर आ गए। चंदन दिया अभी भी बट रहा है, वो सुबेरे से बांट रहे 5-6 बजे, 4 बजे से बट रहे हैं सर, और अभी भी सामने गाड़ी में से बट रहे हैं। अभी भी एक जैसे एक गाड़ी भर के वो केला लिया है। पूछा क्यों, तो कहा बाबा ने इतना भंडार भर दिया तो मन में आया कि एक गाड़ी बुरहानपुर से केला लेकर चले। और बुरहानपुर से केला लेकर आ गया एक गाड़ी भर। यही कृपा शिव की। आप किस कामना से आए हो, किस भाव से आए हो? शिव के दरवाजे पर कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर किस भाव के साथ में आप कथा को सुन रहे हो, किस भाव के साथ? तुम्हारी भाव क्या है ये आप जान सकते हो। शिव करुणा करें, शिव कृपा करें। शिव कथा करे, भगवान शंकर का चरित्र कराए, शिव महापुराण की कथा करे। शिव को पहचानना बहुत कठिन, जानना कठिन, और बहुत परीक्षा लेते हैं शिव, बहुत। फिर वही वाली बात आ गई, वफादार को, मददगार को लोग पहचान नहीं पाते, और दोगले और चापलूसों पर विश्वास कर कर एक दिन उनकी नाव नैया डुबो बैठते हैं, डुबो बैठते। शिव को नहीं पहचानता। आमच्या लाईफमध्ये सुद्धा अशी एक फेज होती ज्यावेळी खूपच असं चुकल्यासारखं वाटायचं, आणि त्यावेळेला माझ्या वयाची जी काही मुलं, बहुत ध्यान से सुनना, ये 10 लक्षण जब प्रकट होने लगे तो जान लेना कि